हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम मैथ के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उसे हल करना सीखेंगे। इस क्रम में आप पहले प्रश्न को देख सकते हैं और जानेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम बिना समय गंवाए कुछ ही सेकंड के अंदर आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, या यूं कहें कि बिना कलम चलाए भी इसका उत्तर दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, क्या ट्रिक है। तो ट्रिक सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरह से प्रश्न दे दिया जाए रूट के अंदर, फिर उसके रूट के अंदर कुछ मान दिया गया हो और उस कुल का टोटल मान आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आएगा, तो इस तरह आप इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे आसान आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यह जो संख्या है, यह संख्या कितना है, 3 है। और यह ध्यान रखिएगा यह माइनस में है या प्लस में है। तो देखेंगे सारी संख्याएं इसमें जो है सो माइनस में चल रही हैं। क्या चल रही हैं? माइनस में चल रही हैं। ठीक है, माइनस में चल रही हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, चिन्ह का ध्यान रखना है, प्लस है या माइनस है। दूसरा, यह जो संख्या है वह कितना है, 3 है। तो हमें क्या करना होगा, यह जो संख्या इसके आगे, इसे हम ऐसे दो भाग में बांट लेंगे जिसका अंतर 3 आए। इसे कुल ऐसे इसका फैक्टर इस प्रकार से करेंगे कि जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखिए, अगर हम 88 का अगर हम गुणनखंड देखें तो 11 और 8 कर सकते हैं, और इस दोनों का जो अंतर है 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब यह ध्यान रखना है कि माइनस का अगर चिन्ह हो, अगर माइनस का अगर चिन्ह हो तो इसमें जो छोटी संख्या है, इसमें जो छोटी संख्या होगी वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को बिना समय गवाए, बिना कलम चलाए भी आप उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न के अंदर कुल बात इतनी ही थी जो आपको ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है, और यह प्रश्न ट्रिक से ही हल करें ताकि कम से कम समय लगे। ठीक है, इसे विस्तृत लॉन्ग तरीके से हल करना बिल्कुल न करने का प्रयास या सीखने का प्रयास बिल्कुल न करें, क्योंकि एग्जाम में इतना समय आपके पास नहीं होता है इसे इसका पूरा कैलकुलेशन करके आप हल करें। समय काफी चला जाएगा। इसे ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तो बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। यहाँ माइनस था, यहाँ जो संख्या 3 है, इसके अगले फैक्टर को इस प्रकार से हमने इसका फैक्टर किया, इसका डिफरेंस भी 3 आ जाए। तो देखिए, 88 का 11 और 8 88 होता है, अंतर करेंगे तो 3 ही आएगा। क्योंकि माइनस था इसलिए छोटी वाली संख्या क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो लेते हैं अगले प्रश्न को, और ऐसे ही प्रश्न का हल आपको सिखाते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न भी आपके पिछले प्रश्न की तरह ही है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको हमने बोला था कि प्लस माइनस का ध्यान रखना है। दूसरा, जो रूट के बाहर की जो संख्या होगी हमें वह देखना है। तो यहाँ आपका रूट के बाहर की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 है। अब हमें इसका जो सामने 63 है, रूट अंडर 63, इसका ऐसा फैक्टर निकालना है जिसका क्या होगा, डिफरेंस, अंतर कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर हम इसका फैक्टर करें तो 9 7 63, 9 और 7 दो फैक्टर होंगे, जिसका अंतर हम देखिए तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो डिफरेंस भी 2 आएगा। तो ठीक है, 9 और 7 वह संख्या होगी। आंसर कौन सा होगा, तो आंसर आपको हमने बोला था, आंसर पता करने के लिए ध्यान आपको यह रखना है, अगर प्लस की संख्या है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, माइनस की संख्या है तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए, चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो आंसर क्या होगा, हमारा बड़ी संख्या होगी, जो कि क्या है, 9। तो 9 हमारा बी ऑप्शन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को कुछ ही सेकंड के अंदर बिना कलम चलाए आप उत्तर दे सकते हैं। बस आपको ट्रिक की समझ और प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और लेते हैं और देखते हैं कि उसे भी कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस और मैथ के क्वेश्चन को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही हमने इससे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क से बहुत से प्रश्नों को करवा दिया है। अगर उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जाकर के वीडियो देख के अपनी तैयारी, अपनी समझ और उन प्रश्नों को आप बनाना सीख सकते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में करना क्या है, आपको जो यह मान दिया गया है, दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, 9 से 26 का, अगर 9 और 26 का एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए 9 या 27, तो 9 दूनी 18 बार में जाएगा। ठीक है, आपका कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 8।
आपको पता है एचसीएफ में फिर आगे निकालते तो इस संख्या को आगे ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा 9, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 8 का 8, कितना बचेगा, 1 जाएगा। देखिए 1 बच गया अभी भी, जब तक कटेगा नहीं तब तक हम एचसीएफ में लगाते रहते हैं। तो यहाँ इसको 8 को आगे ले जाएंगे और यह फिर कितनी बार में जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, तो यहाँ आके पूरा ये कट गया है। तो देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह जो संख्याएं है इसलिए हमारा ए का मान हो जाएगा, यह हमारा बी का मान हो जाएगा, यह हमारा किसका, सी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए बी और सी का ही तो मान पूछ रहा था कि क्या होगा। ए की जगह रखिए 2, बी की जगह आपका है 1, तो 1 रखिए, सी की जगह आपका आ गया 8, तो 8 रखिए और इसे जोड़ के लिख दीजिए, 8 1 9 और 2 11, तो क्या हो जाएगा हमारा 11 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया गया होता तो ऑप्शन आपके सामने था, पहला था आपका ए 11, बी था आपका 10, सी था 12 और डी था आपका 15। तो आसानी से कह सकते हैं कि भैया हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा आंसर कितना है, 11 है। अगर ऑप्शन नहीं भी है तो भी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास होना जरूरी होता है। अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो दिखने में भले ये प्रश्न आपको कठिन लगते हैं, पर बनाने में सबसे आसान होते हैं और नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे कह सकते हैं कि आसान प्रश्न के रूप में हम इस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही प्रश्न और लेते हैं। वीडियो में और भी बहुत सारे ट्रिक आपको सिखाते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे कम से कम समय में हल किया जा सकता है। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसे हल करिए। इस तरह के प्रश्न आपको हमने पिछले जो पहला और दूसरा प्रश्न था कुछ इस प्रकार के प्रश्न हमने करवाए थे। अब आप यहाँ कहिएगा कि सर वहां तो आपने यहाँ वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ वैल्यू है नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ वैल्यू तो दिया गया नहीं है, तो क्या करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ 1 मान लीजिए, क्या 1 तो मान सकते हैं, तो यहाँ 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इस संख्या का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, जिसका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए अगर 9 का अगर हम फैक्टर करें तो 9 8 72, 9 8 72, 72 भी आ गया और 9 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो चलिए 1 भी आ गया है, 1 भी आ गया है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है आंसर का और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपका 8 है, बी ऑप्शन आपका 9 है, सी ऑप्शन आपका 10 है और डी ऑप्शन आपका 12 है। बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर इस प्रश्न का होना चाहिए। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि अगर प्लस माइनस देखिए कि चिन्ह क्या है, अगर माइनस का चिन्ह है तो फैक्टर में से कौन सा संख्या होगा आंसर हमारा, जो छोटा होगा। तो छोटा हमारा क्या है, 8 है और 8 हमारा ए ऑप्शन है और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ और लेते हैं और उसे भी हल करना आपको सिखाते हैं। तो लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आए तो कुछ भी इसका कैलकुलेशन नहीं करिए, बस ध्यान दीजिए कि रूट के अंदर कौन सी संख्या है। तो यहाँ 10 है, 10 का कर लीजिए फैक्टर, तो कर सकते हैं 2 पंचे 10, कर सकते हैं 2 पंचे 10, ठीक है। इसका फैक्टर 2 पंचे 10, 2 गुने 5 कितना होगा, 10 होगा। कुछ नहीं कीजिए, दोनों पे रूट लगा दीजिए और यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा। चलिए आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, आप बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है √3/√5, बी ऑप्शन आपके सामने है √6 - 1, सी ऑप्शन आपका है √2 + √5 और डी ऑप्शन लीजिए, एक और डी लीजिए, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 + √5। बताइए, चलिए यहाँ 2 कर देते हैं, 2 + √5, बताइए कौन सा आंसर होगा। बस प्रश्न के अंदर सिर्फ इसका फैक्टर देखना है, उसके ऊपर रूट चढ़ाइए और जो आता है वही आपका आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन √2 + √5। बस हमें रूट चढ़ाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और इस ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए। तो ऐसे ट्रिक हम आपको लगातार बताएंगे, सिखाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी देखते हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है 8 माइनस √2√15 का वर्गमूल होगा। आपके सामने ये ऑप्शन है, बताइए इसे खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। जो हमने पहला प्रश्न बताया था इससे पहले का प्रश्न, सेम वैसा ही प्रश्न है ये, बस आपको यहाँ माइनस प्लस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो वीडियो पॉज करके देने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं इसे बताता हूँ इसे कैसे हल करेंगे। आपको हमने क्या बोला था कि जब भी इस प्रश्न को हल कीजिए तो डिफरेंस 2 आना चाहिए और इसका कर लेंगे फैक्टर, तो आना चाहिए 15। तो देखिए 5 तिया 15 कर सकते हैं, 5 तिया 15 कर सकते हैं, 15 हो गया, दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इस पे डालना है रूट, इस पे डाल देंगे रूट और चिन्ह का डालेंगे जो हमारा यहाँ माइनस प्लस का जो भी देख लीजिए क्या है, तो यहाँ माइनस का है तो माइनस का डालेंगे। अब देखिए ऑप्शन में ये कहाँ है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है √5 माइनस √3, ये क्या होगा हमारा, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। बस प्रश्न के अंदर आपको इतना ही देखना था और इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से कुछ ही सेकंड के अंदर आप हल कर सकते हैं, वो बिना कलम पेपर के, बिना समय गवाए। तो उम्मीद है आपको ये सारे ट्रिक पसंद आए होंगे, समझ में भी आया होगा और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा।